ऑटो टैक्स, हाउस टैक्स, स्टैम्प टैक्स, एग्जीक्यूटिव टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपालिटी टैक्स, नगर पालिका टैक्स, पंचायत टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, शिक्षण टैक्स, वाहन टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, शिक्षण टैक्स, जीएसटी टैक्स बहुत बढ़ गए हैं। कितने भरोगे? ये भरने वाला कौन और लेने वाला कौन, ये रूल्स में लिखा हुआ है। आज दिन तक मामलतदार बन गए हैं अपना आदिवासियों में, कलेक्टर बन गए हैं आदिवासियों में, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, संसद बन गए हैं, धारासभा बन गए हैं, सब बन गए हैं। तो रूल्स में क्या लिखा हुआ अभी तक क्यों नहीं मालूम पड़ा? उसमें लिखा है ये समाज है, ये समाज के पास लेना और नहीं लेना। नहीं लेना तो कैसे नहीं लेना, लेना तो कैसे लेना, एक बात आई है अभी। उसमें लिखा है लैंड रूल्स में 419 नंबर में क्या लिखा है? क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्सेसिव लैंड एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/1969 को ये ठराव में लिखा है कि क्रोनोलॉजिकल टेबल यानी समय परिवर्तन होता है, वो समय पे क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी यानी 1 रुपया की करेंसी, शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्सेसिव लैंड एक्ट, धरतीना बंधन के आधार से, धरतीना कायदा के आधार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये वफादार है और ये वारसदार है, ये सरकार वारसदार है। और ये सरकार वारसदार है तो उसका परिवार भी वारसदार होना चाहिए। ये धरती का वारसा है, ये धरती का वारसा है, होना चाहिए। अपन वर्षी टूट गई है वारसा। क्यों? कि अपन तो वहां पे चले गया तो वारसा कहां पे? अपन तो टैक्स भरने लगे, किराया भरने लगे, सब भरने लगे। अपन ये भरते भरते आज दिन तक बैठे हैं। तो भरते हुए ये लोग कौन है? अभी उसमें लिखा है 419 नंबर में, उसमें यूं लिखा है, इट इज फ्रिक्वेंटली asserted but not sufficiently assured that our land in Bombay is not taxation but the natural revenue of the community. It takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer but only for the landlord. If government did not calculate this from the cultivator and laborer would be no better. क्या लिखा हुआ है? नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, नेचुरल यानी कुदरती होती है, रेवेन्यू यानी मुल्क धरती होती है, उसमें कल्टीवेटर यानी खुद हल चलाने वाला अपने बैठा है, वो नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है। ये समाज, ये आदिवासी, ये धरती पे हल चलाते हैं, फार्मर लेबर धरती साफ सुफ करते हैं, उसके पे जो कनी पिकाने मेहनत करने वाला, कुदरत पानी गिराता है धरती पे और कनी पिकती है। ये मेहनत वालों के पास, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी के पास, उसके पास कोई किराया, रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर वीरा, कोई भी किराया लागू होता नहीं है सिर्फ किसके पास? बट ओनली फॉर द लैंडलॉर्ड। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सैकड़ों हजार एकड़ जमीन कब्जे करके ये छतरी ओढ़ के ये अपन को रिभाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, ये लैंड लॉर्ड भर के बैठे हैं, उसके पे किराया लेने का है। ये समाज बैठी है, ये आध्यात्मिक जो गति प्रति समाज है, उसके पे किराया लेने का नहीं है। रूल्स में लिखा है नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है। फिर भी लेते हैं, फिर भी अपन देते हैं। तो फिर लेने वाला मालिक कैसे बन गया? और लेने वाला मालिक बने तो उसका डॉक्यूमेंट कौन सा बंधन के आधार से मालिक बने, यो भी पुरवार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये आज दिन तक जितने टैक्स लिए हैं, किराया लिए हैं, इसके लिए अभी जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हो, और भी सुन लो, तुमने भी जितने भी अपन नौकरी करने गए हैं, उसका तो टिंगल नहीं है, पर लेकिन जितना भी एक खाता गिरा के अपन खातू गिरा के अपन पगार लिया है। सभी ने राष्ट्रपति पगार लेते हैं,
वड़ा प्रधान पगार लेते हैं, संसद पगार लेते हैं, धारासभा पगार लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पगार लेते हैं। सब पगारदार जितने पगार लिया, इतना जितना टैक्स उगार लिया ने, उसके आधार से भी और पगार लेने वालों को सबको यहाँ लगने वाला है, सबको लगने वाला है। क्यों? एक राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कर दिया है, भारत आजाद भारत में हजू ब्रिटिश नो कायदो अमली थयो छे, चालू छे। હવે ये काय के लिए चालू है? जब जब ये धरती पे जितना जितना कानून बनाया है, जब तक ये दुनिया में रहेंगे, जब तो ये कायदो कानून ये बंद नहीं रहेंगे, ये चालू होगा। अपन नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, ये सच बात जान लो। अभी सच बात जान के व्यवहार के आधार से, यहां तो बहुत लिखा है लंबा आगे। इस आधार से ये दादा ने, केसरी सिंह दादा ने एक रूलिंग बनाया है, रूलिंग में सबको दिखाया है। तो ऐसा जितना जितने कर्ज में डूबे हुए, ये कर्ज के लिए उतने उसके सिर पे बोझा पड़ा है। ये बोझा कैसे उतरेंगे? ये बोझेदार को हिसाब आएंगे, तो हिसाब कैसे चुकते करेंगे? ये तो सरकार को हिसाब लेने वाला है। तो कितना एक लो ने 35 मिंदा इतना कर्ज रखा है। इतना कर्ज का वसूली आएंगे, उसकी गिनती कितनी लगाओगे? एक आगे और पीछे 35 मिंदा, जीरो। तो ये कैसे गिनेंगे? इतना बोझा अपना सिर पे रखा है, ये हिसाब आने वाला है। ये भी सुनो, कैसे हिसाब करेंगे, कैसे गिनती करेंगे अपन? तो ये ऐसा गिनती में दादा ने रखा है, वो आने वाला समय आ रहा है और आ जाने वाला है, आएंगे। कभी किसी को भरम हो तो निकाल लेना। उसमें गिनती कैसे करोगे? तो अभी 35 मिंदा कैसे, जीरो कैसे गिनोगे? तो ऐसा गिनो, गिनती में आएंगे, उसका सिर पे कितना बोझा है वो। इधर से गिनो कि एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10 लाख में 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज, पर्व, 10 पर्व, पद्मः, 10 पद्मः, श्रोणी, 10 श्रोणी, संस, 10 संस, सती, 10 सती, निधि, 10 निधि, कल्प, महाकल्प, धन, महाधन, रूप, महारूप, विस्तार, महाविस्तार, वंकर, महावंकर, शक्ति और महाशक्ति, और एकड़ो बाप पद। हिसाब बाप को किसी को छोड़ने वाला नहीं, मालिक छोड़ने वाला नहीं है। ये हिसाब चुकते करना पड़ेगा। ये दादा ने पहले से रिकॉर्ड बना के रखवाया है, किसी को मालूम नहीं होगा। इसलिए समय सब ये जो हिसाब आएगा और हिसाब चुकते करने वाला मालिक जो मांगेगा, तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए समाज बचने के लिए पुरवार करने के केवी रीते, अरे कैसे क्या, कोई गुजराती भी आ जाता है। बचने के लिए व्यवहार कैसे अपने पुरवार होगा उसमें से? तो इसलिए पुरवार करना हो तो ये रेवेन्यू टिकट यानी एक वाली करेंसी यानी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ये विश्व वर्ल्ड की प्रसिद्धि में अपन किसका परिवार है, ये टैक्स यानी जीरो वाला भी नहीं लगेगा अपन को, 35 मिंदा वाला भी नहीं लगेगा अपन को। ये लोगों के लिए ये सब हिसाब आने वाला है। ये कलंदरी प्रजा के लिए अपने भी गए हैं, पर सिर पे उसका पुरवार करने का लिए तैयार होना पड़ेगा। बस इतनी बात है। तो इस आधार से अपन थोड़ा बच पाओगे व्यवहार के आधार से। अभी आगे ये देश के अंदर जब आदिवासी थे, लेकिन कहां से अपन को घुमा दिया, कहां से गुम गया? तो पहले तो अपन को आदिवासी गिनती में रखते थे। अपन अभी
कहां से गुम गया आदिवासी ने, कहां चले गया हिंदू बिल में, वो भी सुनो। जो गया होगा भी उसे जरा सोचो। पहले तो 1871 के अंदर एक वस्ती गिनती हुई थी अंग्रेज के समय पे। वो समय पे उसमें यूं लिखा गया था, अपने एबोर्जिन, अपन को या आदिवासियों को एबोर्जिन में रखा था, यानी यहाँ का रहने वाला। तो ऐसे करते करते 1891 में एबोर्जिनल मूलवतनी, ऐसे करते करते उसने लिखते लिखते ट्राइब्स में चले गया, शेड्यूल ट्राइब में घोषणा दिया। 1951 से अपन को एसटी लगा दिया, शेड्यूल ट्राइब। तो यहां से बताया शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को क्या लिखा गया, आठिया दाखलो लखिया पूछूं के હું અમુક ગામનો રહીશ અને અમુક ગામનો રહેનારો, હું અનુસૂચિત જનજાતિ હિન્દુ બિલ હોવાથી આ દાખલો લખી આપું છું, મારા માન્યતા મુજબ बराबर ने खरो છે। तो પછી આપણે हाँ कर लिया, अपने को हाँ कर लिया कि मैं हिंदू बन के बैठा हूँ, मैं भील हूँ। ऐसे करते करते अपन को हिंदू भील बना दिया। तो 1951 से अपना सपाटा फिर गया, दगा हो गया। तो फिर अभी अपन को हिंदू बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसमें यूं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू शब्द पे, सुप्रीम कोर्ट व न्याय गृह और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर बैन किया गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिए कि कानून का उल्लंघन करने पर सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। जो कभी आदिवासी होके जो हिंदू छाती ठोकेंगे तो पुरवार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानून लगने वाला है। उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो अपन तो हिंदू छाती ठोकते फिरते ना, फिर हिंदू बन के बैठे होगा तो आदिवासी में तो मिटा देने वाला है। अभी कोई भी धर्म में गया होगा आदिवासी, वो सब मिटने वाला है। अभी राज्यपाल के आदेश हो गया है, जो भी आदिवासी धर्म में गए होंगे और ये धर्म पालन करते होंगे और भगवान को पूजा करते होंगे, तो उसने आदिवासी में से मिटा देने की और उसको एनआरसी में कानून में लग जाएगी, यूसीसी कानून लग जाएगी, आदिवासी बच नहीं सकेगी। ऐसा करते आदिवासी हिंदू नहीं, जब हिंदू की छाती ठोक के गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। कौन बोलते हैं हम आदिवासी होके, तो गर्व से बोलो हम हिंदू कहने वाला कहां से आया? एक सोचो ना, अपने किसका विरोध नहीं है, सत्य बात है, सत्य बात है, वो तो सुनो। हिंदू कहां से आए, भील कहां से आए, वो भी तो सुनो। तो ये सुना नहीं, समझा नहीं, इसलिए अपन के पास मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए अपन हिंदू तरफ से जाना नहीं है। आदिवासी आदिकाल से रहने वाला, वड़िलों से चलती आई पीढ़ी दर पीढ़ी वेली वारस, बाहर देश में गए नहीं, बाहर देश से आए नहीं, तो बन गए कैसे? बन गए कैसे? इसलिए अपन पूरा होने का एक कलम लगने वाली है, कलम। ये कलम के आधार से मुश्किल बढ़ने वाले हैं, वो भी उसमें सब केरला कोर्ट, सब कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। और ये हिंदू शब्द की बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये तो गाली गलौच है। देश के अंदर धर्म, हिंदू धर्म जैसा कोई नहीं है, फक्त सिर पे गाली गलौच है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। खराब शब्द बोलते ना अपन, वैसा खराब शब्द गाली गलौच है, अपन नहीं बोलते हैं। तो फिर अभी इसलिए एक राजपत्र प्रसिद्धि किया है। ये दिल्ली के अंदर ये पहले से बना के रखे थे, अब भी प्रसिद्धि हुआ 2019 में। 1955 में उसका कानून बनवा के रखे थे
आज दिन तक किसने खुलवाया नहीं और खुलवाया नहीं और किसने प्रसिद्ध किया नहीं, अभी प्रसिद्ध हो चुका है। उसमें लिखा हुआ है कि जो एनआरसी और सीएए ये सब कानून किसको लगने वाले हैं, उसमें लिखा हुआ है किसके लगने वाली है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी है उसको लगने वाला है, हमने कहते हैं उसका कानून में लिखा गया है। अगर जो उसमें अपन पुरवार होंगे, हिंदू के कोई भी धर्म में जाएंगे और यहाँ ठहरा नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ रखने वाला है वो भी उसमें लिखा है, डिटेक्शन सेंटर में रखने वाला है वो भी लिखा है, ये कानून के किताब में डिटेक्शन सेंटर में रखने वाला है। और पुरवार नहीं होगा तो कहाँ डालने वाला है, समुद्र में डालने वाला, वो भी लिखा है उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। इसलिए ये जो ऐसा हो गया, पुरवार अपन नहीं होगा तो इमिग्रेंट्स एक्ट 1922 से कानून बनाया है, वो अभी 1983, 84, 85, 86 में प्रसिद्ध हो चुका है। वडीलों, इसलिए शांति का व्यवहार है, शांति तरफ से रहना पड़ेगा। ये किसी का जितना जितना ये कानून बनाया है, जितना जितना बंधन बनाया है जुडिशली, वो इतना इतना अपर को नुकसान करने होना जाएगी। ऐसी बाबत में अगर जरा थोड़ा समझ लो, नहीं तो फिर ये डिटेक्शन सेंटर का जितना भी मकान बड़ा बड़ा बिल्डिंग है ना, वो भी कहाँ बनाए वो भी जाहिर कर दिया है, वो ये बिल्डिंग भी जाहिर कर दिया है, ये डिटेक्शन सेंटर। तो उसमें यूं लिखा है, डिटेक्शन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां अवैध रूप से या यूं कह लीजिए कि गैर कानूनी रूप से वगैरह वैध दस्तावेज के देश में घुसने वाले विदेशियों को उनकी पहचान हो जाने के बाद रखा जाता है डिटेक्शन सेंटर में। अब तक जब तक कि उनके देश में वापस नहीं भेज दिया जाता, इस नजरबंदी केंद्र में पुकार जा सकता है। इस तरह से डिटेक्शन सेंटर दुनिया में कई देशों में बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि विदेशी कानून 1946 की धारा 302C के तहत भारत सरकार को ये अधिकार है कि विदेशी नागरिकों को उनके देश में भेज सकती है। और इस कानून की धारा 302C के अंतर्गत राज्यों को भी अपने यहाँ डिटेक्शन सेंटर बनाने का अधिकार है। अभी कहाँ बनाई है वो सब उसमें है। तो ये बात अपन को नहीं लगती है। जिस वीजा पासपोर्ट या देश में आए हैं, घुस के आए हैं, रह गए हैं अभी तक, उसको लगने वाला है। पर जो अपन भी अभी चालू है, वीजा पासपोर्ट देने वाला है, अपन को भी अपन भी ले लेंगे तो अपन भी यहाँ का ठहरा नहीं मिलेगा, ऐसी बात है। तो उसमें सब लिखा हुआ है, बहुत लंबा है। लेकिन अभी मैं थोड़ा अभी तुक में बता लेता हूँ, समय भी हो गया। तो अभी सुनो, अरे भाइयों इंसानों, अब सब जाग जाओ, सब जाग जाओ, जागो जागो, अभी सच्चाई को जानो और समझो। तुम खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने गांव को, अपने शहर को बचाओ। पूरा भारत देश खतरे में है, भारत को बचाओ। ये यहाँ देश के अंदर अभी बहुत कठिन आने वाला है, तो ये बचने के लिए, बचाने के लिए व्यवहार तरफ से आ जाओ। व्यवहार तरफ से नहीं आया तो ये डिटेक्शन सेंटर है ऐसा बोलता है, अपन ने बोलते हैं, वो बोलते हैं। इसलिए यहाँ का ठारा, यहाँ का परिवार वारसाई किसका वारसा है?
जुडिशियल वारसाई यानी नॉन जुडिशियल वारसाई। जुडिशियल वारसाई खत्म होने वाली है, नॉन जुडिशियल वारसाई की यहाँ खड़ा होने वाला है। ये भी इतना बंधारण में आ गया है, रूल्स में बंधारण में लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम फॉर क्लास फर्स्ट लैंड 2 पाइस लैंड उसका बंधारण। मैक्सिमम फॉर क्लास फर्स्ट लैंड 2 पाइस, मैक्सिमम सेकंड लैंड 1 पाइस, मिनिमम द एग्रीकल्चर असेसमेंट कौन बोलता है? ये रूल्स बोलता है, इसमें लिखा हुआ है। पहले दर्जे वाले लोग यहाँ देश में आए हुए हैं, उसको ये 1 चौरस स्क्वायर फुट की जगह पर किराया भरने के लिए उसके सिर पे पड़ा है, पहले दर्जे वाले। और दूसरे दर्जे वाले उसका 1 पैसे किराया फुट ये उसका भरना है। मिनिमम द एग्रीकल्चर असेसमेंट, सिर पे न सिर पे ये खेती बाड़ी करते हैं, उत्पन्न करते हैं, धरती पे मेहनत करते हैं, उसके लिए नहीं है। सिर पे ये लोग किराया वाले लोगों को ये भरने का आया है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। अपन भी किराया भरते रहे ना तो अपन भी लगने वाला है 14 स्क्वायर फुट की। तो ऐसे करके ये देश के अंदर ऐसी चलती आई जुडिशियली कार्यवाही आज दिन तक चलती है। तो ये समाज आज दिन तक अपने सुनते सुनते देखते देखते रह गए। अभी समय आ चुका है पुरवार होने के लिए। भारत सरकार कुटुंब परिवार कैसे बनोगे, वहाँ से तो प्रसिद्धि हुआ है। अभी तो क्या, गांधीनगर में जाओ, गांधीनगर की पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कब बोलते हैं, कलेक्टर अपने गवर्नर में क्या बोलते हैं, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार हो तो यूनिफॉर्म के साथ रहना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म, ये धोती की पगड़ी का व्यवहार आ गया है, उसके साथ पुरवार करना पड़ेगा। नहीं तो यूनिफॉर्म यानी जिसका इसका ड्रेस यूनिफॉर्म साथ के नागरिक बन जाएगा, समान धारा लग जाने वाला है। तो अभी भी अपने पास थोड़ा टाइम है तो अपन यूनिफॉर्म के साथ पुरवार करने का। अभी बीच में गाड़ी जाएगी तो तुम धोती और पगड़ी बना के तुम गाड़ी चलाओगे तो पुलिस नहीं रुक सकेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है। और लहंगे पैंट में गाड़ियाँ चलाओगे तो कोई जगह पर रुकवा देंगे। तो तुम ऐसी भारत सरकार कुटुंब कहलाते हैं, लेकिन तुम पैंट सूट पे रहोगे तो नहीं मानेगा, अभी नहीं मानेगा। और ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार बनना हो, ओळख देना हो तो फिर यूनिफॉर्म के साथ ओळख देना पड़ेगा। अभी ये बंधन में आ गया है। तो सुनो, अभी भी अपने पास यूनिफॉर्म साथ के ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू पड़ा है ना, उसमें से अपन तो बच सकते हैं, लेकिन वैसा अपन को व्यवहार से चलना पड़ेगा। भाई बहनों भी है, भाई को इतनी बात नहीं है, बहनों की भी बात है। जितने अपन ये आदिवासी जे एरिया विस्तार में ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार रहते हैं, तो जिसका इसका एरिया विस्तार में जो यूनिफॉर्म है, आदिवासियों का ड्रेस है, उसके साथ पुरवार करना पड़ेगा बहनों को भी और भाइयों को भी। नहीं तो फिर अपन को ये ड्रेस लेके मरेंगे, तो उसका ड्रेस, इतना भी सच है। तो इसके लिए आज यहाँ दूसरा दिन के आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन में पधारे हुए बैठे मंडप में भाई और बहनों, वडीलों, जितने आज अपन को सुनते हैं, अपन समझते हैं, और सुनते सुनते अभी समय आ गया, तब तक अपन और भी अंधेरे में है, और भी जुडिशियल में जीव लग गया है, तो जुडिशियल में से निकलने मांगता नहीं है। तो ये जीव कैसे निकलेंगे, उसमें से निकल के लिए व्यवहार आया है, इसके लिए बैठे हैं। कहाँ से आए, कितने राज्य से आए हुए, कैसे कितने पैसे घर से आए हैं, काय के लिए आए हैं, व्यवहार जानने के लिए, व्यवहार से रहने के लिए और व्यवहार से चलने के लिए और व्यवहार से पुरवार करने के लिए आके बैठे हैं अपन। ऐसे पुरवार होने की तैयार हो जाओ। अभी ये दूसरा दिन अहीं पूरा होता है और अभी छुट्टी, दूसरा दिन का छुट्टी यहाँ पे अपन को दे रहे हैं। तो फिर जो नजीक भी कोई भी जानने वाला है, भाइयों बहनों, वडीलों, बुजुर्गों, भाई, तो ये अपना रसोड़ में
जो खाने की जो कनी बनती है, ये कनी का थोड़ा तो खाना तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? दुनिया में सम्मेलन चलता है, ये सम्मेलन की बात अलग है। ये जुडिशियल सम्मेलन की बात नहीं, ये नॉन जुडिशियल परिवार की बात है, नॉन जुडिशियल बंधन की बात है, नॉन जुडिशियल कणी की बात है। ये कणी की भी थोड़ा एक कटासोण, पहले तो हम भी विरोध करते थे, वो समय पे हम भी विरोध करते थे। कटासोण में जाते हैं, जब कोई दाना भी नहीं आता है, ढाचली पिलाते हैं, और वहाँ तो काई जावे, यहाँ तो भूखा रहने जावे, हम भी विरोध करते थे। जब आये ने ढाचली पी ली, ने पानी पी लिया, तो शुद्धिकरण में तरफ इधर अभी स्टेज पे बोलने लगा। मैं भी विरोध करने वाला था ना, तो अभी विरोध करने वाला धरती पे बहुत है, करो विरोध, पर एक बार ये समाज में व्यवहार में तो जरूर ने जरूर आना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो अभी यहाँ अपन छुट्टी देते हैं, और नहर में जाने वाला कोई ज़्यादा पानी होगा तो जरा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को संभालना, और खाने के टाइम है तो अपन खाने के लिए बैठ जाने की है। और जिस व्यवस्था वाले लड़के हैं वो रात को जरा थोड़ा बांटने वाला कम पड़े थे, तो समाज को जुवान छोकरे लड़के हैं उसको ये जुवाना छोकरा छे ने बधाने अमारे अपने विवेक छे, त्यां रसोडामां व्यवस्था करवा माटे